आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न ए है, ठंडा करने पर किसी अनुचुंबकीय पदार्थ का नमूना अधिक चुंबकन क्यों प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर प्रश्न ए का उत्तर क्या हो जाएगा कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है, इन अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, काई। ठीक है, काई हम से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति। इसका मान क्या होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह क्या है, परम ताप है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ क्या है, ताप है। ठीक है, ये ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको ठंडा करते हैं, अर्थात हम लोग तापमान को कम करते हैं, वैसे वैसे अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति जो है बढ़ती जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो यहाँ पर m बराबर क्या होता है, काई m h होता है। ठीक है, चुंबकन क्षेत्र है। ठीक है, चुंबकन क्षेत्र तथा यहाँ पर जो m है वह क्या है, प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण। प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तथा यहाँ पर जो चुंबकीय प्रवृत्ति है यह क्या है, काई m है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर ताप ठंडा करने से, अनुचुंबकीय पदार्थों को ठंडा करने से यहाँ पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बढ़ रहा है, इस कारण जो प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण है वह भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस कारण जो क्या होगा, यह जो अनुचुंबकीय पदार्थ है वह क्या करेगा, अधिक चुंबकन प्रदर्शित करेगा। यह क्या हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम प्रश्न बी पर आते हैं। अनुचुंबकत्व के विपरीत प्रतिचुंबकत्व पर ताप का प्रभाव नहीं होता है, क्यों। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रश्न ए का उत्तर हो गया। और जो हमारा प्रश्न बी का उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा, क्योंकि जो अनुचुंबकत्व पदार्थ होते हैं, हमने यहाँ पर देखा कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ है वह क्या है, यहाँ पर इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वह क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है ताप के। परंतु जो चुंबकीय पदार्थ हैं, ठीक है, प्रतिचुंबकत्व मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इनका जो प्रतिचुंबकत्व होता है वह ताप पर निर्भर नहीं करता। ताप पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि जो यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, नहीं है, इस कारण से क्या हो जाएगा, इनका जो ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अनुचुंबकत्व जो है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती था, ताप पर निर्भर कर रहा था, परंतु यहाँ निर्भर नहीं करता, इसलिए इनका ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। यह हमारे प्रश्न बी का उत्तर हो गया। अब हम प्रश्न सी में आते हैं। यदि एक टोरॉइड में बिस्मथ का क्रोड लगाया जाए तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उस स्थिति की तुलना में कम होगा या ज्यादा होगा जबकि क्रोड खाली है। ठीक है, अर्थात क्या होता है, जो टोरॉइड होता है वह किस प्रकार का होता है, इस प्रकार से क्या बनता है, टोरॉइड बनता है। यहाँ पर क्या होता है, टोरॉइड में अंदर में या तो क्या होती है, वायु भरी होती है, वायु भरी होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर से मान लो क्या हो रही है, धारा जो है वह प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर से क्या होगी, धारा जो है वो निकलेगी। ये हमारा क्या हो गया, टोरॉइड हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसके क्रोड में अगर क्या भर देते हैं, यहाँ पर बिस्मथ भर देते हैं। ठीक है, बिस्मथ। ठीक है, तो क्या होता है कि जो बिस्मथ होता है वह क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, क्योंकि बिस्मथ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इस कारण से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब उसमें क्रोड जो है वो खाली होगी, अर्थात जब हवा भरी होगी, उसकी तुलना में जब बिस्मथ क्रोड में भरा रहा होगा उस समय इसके चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर टोरॉइड में बिस्मथ का क्रोड लगाया जाए तो वहां पर उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कम होगा खाली क्रोड की तुलना में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न सी का उत्तर हो जाएगा, कम होगा। क्या कम होगा, चुंबकीय क्षेत्र कम होगा जब वह क्या रहता है, खाली रहता है, उसकी तुलना में जब हम लोग क्या भर देते हैं, क्रोड में बिस्मथ भर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकत्व होता है, चुंबकत्व होता है, अर्थात यहाँ पर जो प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण हो जाता है, जो प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण होता है, इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में किस प्रकार होता है। ये क्या है, इसमें जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, जो पदार्थों के जो डोमेन है उनकी दिशा क्या है, उनकी यहाँ पर यह क्या है, प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या है, इस प्रकार से है,
क्योंकि जब हम लोग चुंबकन क्षेत्र लगाते हैं वो हम लोग इस दिशा में लगाते हैं, ठीक है, परंतु प्रतिचुंबकीय पदार्थों में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इस चुंबकन क्षेत्र की दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। तो विपरीत होने के कारण क्या होता है, जो इनका चुंबकत्व है वह भी क्या होता है, चुंबकत्व क्या है, विपरीत दिशा में होता है, ठीक है, अर्थात प्रतिकर्षण अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है, प्रतिकर्षण अनुभव करता है। कौन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, ठीक है। तो इस कारण से क्या हो जाएगा, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वायु की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण प्रभाव को अनुभव करेगा, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न सी का उत्तर हो गया। अब हम प्रश्न डी पे आते हैं। तो प्रश्न डी में क्या बोल रहा है कि क्या किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकनशीलता चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है? यदि हाँ, तो द्रव्य चुंबकीय क्षेत्र के लिए इसका मान कम होगा या अधिक, ठीक है। तो हमारे प्रश्न डी का उत्तर क्या हो जाएगा कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता है वह चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो चुंबकनशीलता अर्थात क्या होता है, जो म्यू है वह क्या है, चुंबकनशीलता है, ठीक है। म्यू क्या है, चुंबकनशीलता है। यह जो है वह किस पर निर्भर करती है, चुंबकीय प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, ठीक है, म्यू आर, ठीक है। ये क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, ना कि चुंबकीय क्षेत्र पर, ठीक है, बी पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए हमारे प्रश्न डी का उत्तर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो अब हम प्रश्न ई पर आते हैं। तो प्रश्न ई में क्या बोल रहा है, किसी लौह चुंबक की सतह के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव लंबवत होती है। यह तथ्य उन स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के सदृश है जो कि चालक की सतह के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत होती है, क्यों, ठीक है। तो हमें इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि लौह चुंबक की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, लंबवत होती है, ठीक है। तो यह किस पर निर्भर करता है, जो लौह चुंबकीय पदार्थों की सतह पर, मतलब कि वह क्षेत्र रेखाएं जो है लंबवत है कि नहीं, यह किसके ऊपर निर्भर करता है, हमारा बी व एच के शर्तों पर निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पर जो एच है वह क्या है, चुंबकन क्षेत्र है, चुंबकन क्षेत्र, और यहाँ पर बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वह किसके ऊपर निर्भर करता है, लंबवत है कि नहीं, वह बी व एच के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो अगर क्या होगा, जो म्यू अर्थात जो यहाँ पर चुंबकशीलता का मान है वह क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, 1 से, ठीक है। तो इस कारण इस परिस्थिति में जो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र बी है, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो बी है वह क्या होगी, लंबवत होगी, किसी माध्यम के लिए, किसके लिए, किसी माध्यम के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे प्रश्न ई का उत्तर हो गया। प्रश्न ई का उत्तर हो गया कि जो लौह चुंबकीय सतह पर प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वह लंबवत होती है, क्योंकि वह किसके ऊपर निर्भर करती है, बी व एच के शर्तों पर निर्भर करती है, तथा लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए क्या होता है, जो चुंबकनशीलता है वह 1 से बहुत ही अधिक होता है। यही कारण है कि यह चुंबकनशीलता किसी माध्यम के लिए 1 से बहुत अधिक होने के कारण क्या होता है, लौह चुंबक में प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती है। ये हमारे प्रश्न ई का उत्तर हो गया। अब हम अपने प्रश्न एफ में आते हैं कि क्या किसी अनुचुंबकीय नमूने का अधिकतम संभव चुंबकन लौह के आधार के चुंबकन के परिमाण की कोटि का होगा, ठीक है। तो जो हमारे प्रश्न एफ का उत्तर हाँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी अनुचुंबकीय नमूने में अधिकतम संभव चुंबकन दे रहे हैं, ठीक है, तो वह क्या है, लौह चुंबक के आधार के चुंबकन के परिमाण की कोटि का हो सकता है, परंतु इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बहुत ही अधिक चुंबकन क्षेत्र देना पड़ेगा, अर्थात हमें एच का मान बहुत ही अधिक रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ, हम लोग यहाँ पे एफ का उत्तर देखते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ पर हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, ठीक है, चुंबकन क्षेत्र लगाते हैं, तो इसके जो डोमेन रहते हैं वह जो विपरीत भिन्न भिन्न दिशाओं में रहते हैं वह क्या हो जाते हैं, एक रूप में संरेखित हो जाते हैं, अर्थात इस प्रकार से इसको हम लोग बना लेते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए एक रूप से संरेखित हो जाते हैं, ठीक है, किसकी दिशा में, चुंबकन क्षेत्र की दिशा में, ठीक है। तो इसलिए इसका जो चुंबकीय आघूर्ण रहता है, प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण, वो किसकी दिशा में होता है, चुंबकन क्षेत्र की दिशा में होता है। ये किसके लिए हो गया, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए हो गया। उसी प्रकार जो लौह चुंबकीय पदार्थ रहते हैं, लौह चुंबकीय
पदार्थ, इनके लिए भी क्या होता है, इनमें हम लोग जो चुंबकन क्षेत्र लगाते हैं, ठीक है, तो इनके भी क्या रहते हैं, जो डोमेन रहते हैं वो क्या रहते हैं, चुंबकन क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है वह क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा में होती है। परंतु होता क्या है, जब हम लोग यहाँ पर से चुंबकन क्षेत्र को हटा देते हैं तो हटाने के बाद यह वापस क्या होता है, यह जो है वो भिन्न भिन्न दिशाओं में हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में हो जाते हैं। अर्थात क्या होता है कि इस चुंबकन क्षेत्र का जो ये यहाँ पे जो डोमेन है, इनका जो अभिविन्यास है वो क्या हो जाता है, भिन्न भिन्न दिशाओं में हो जाता है, जो कैसा था, जो चुंबकन क्षेत्र लगाने के पूर्व में था उसी प्रकार, ठीक है। अर्थात यहाँ पर चुंबकन क्षेत्र हटाने पर यह पहले की अवस्था में आ जाता है। परंतु यहाँ लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग चुंबकन क्षेत्र H को हटाते भी हैं, फिर भी इसमें जो कुछ डोमेन है वह क्या रहते हैं, संरेखित ही रहते हैं। मतलब इनमें जो पूर्ण रूप से ये क्या होते हैं, मतलब इनमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वह नहीं हटते हैं, मतलब कुछ न कुछ मात्रा में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, इस अनुचुंबकीय पदार्थों में हम लोग अधिक मात्रा में क्या करेंगे, चुंबकन क्षेत्र देंगे, ठीक है। अर्थात अगर हम लोग H का बहुत अधिकतम मान देंगे, क्या देंगे हम लोग, H का बहुत अधिकतम मान देंगे, ठीक है। तो अधिकतम मान के लिए क्या हो जाएगी, ये भी लौह चुंबकीय पदार्थों की तरह ही इनकी जो चुंबकीय क्षेत्र की जो परिमाण की कोटि होगी वह क्या होगी, संभव होगी। तो यह क्या हो गया, हमारे प्रश्न F का उत्तर हो गया। इस प्रकार हमें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।